2500 जो तेजस्वी यादव देने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो 2500 रुपया लाएंगे कहाँ से, ये पहले बड़ी बात। तेजस्वी अपना क्या संपत्ति कौन सा अर्जा हुआ है उसमें से बेच कर देगा, वो अपना घर से, उतना बजट नहीं है बिहार के। बिहार की जनता जो है अब पैसा पे बिकने वाली नहीं है। बिहार की जनता अब खोजती है रोजगार। उप मुख्यमंत्री कभी नौकरी देता है? लगातार तो यही गिना रहे हैं। नहीं, देखिए क्रेडिट चोर, उसका बाप था चारा चोर, वो अपना क्रेडिट चोर कर रहा है। तो बिहार का बजट है 61,000 करोड़, ये बांट देंगे 65,000 करोड़, 4,000 करोड़ आओ कहाँ से लाएंगे? लालू यादव जो है अपनी पतों का, अपने बेटी का अपमान किया, झोटा तीर के घर से बाहर करने का काम किया है। तेजस्वी जी जो 2500 रुपया दे रहे हैं ना, पहले अपना भौजाई के दिवाई इंसाफ, उसके बाद बिहार के माए बहन के दें। इज्जत तो पहले सही से करवे नहीं करते भौजाई के, और इंसाफ भी देंगे। ये सब नौटंकी तेजस्वी कहला कर रहे हैं, चुपचाप मुँह बाजी से बंद करके बैठे हुए थे ना, तो बंद कीजिए। देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, उस वक्त जब तेजस्वी यादव ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री अब प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं, तो ऐसे में वो खेल खेलते हैं कि माई बहन मान सम्मान योजना निकालते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से अब ये चल गया है कि भाई साहब अब तो हमें भी महिलाओं के तरफ देखना है और महिलाओं की वोट अगर लेनी है तो कुछ तो करनी होगी। जिस तरीके से उन्होंने ये ऐलान किया है, अब यहीं पर हम पटना जंक्शन मौजूद है और पटना जंक्शन मौजूद रहते हुए हम सबसे पूछेंगे कि क्या जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि जब उनकी सरकार बनती है तो ये जो योजना है उसके योजना के तहत वो प्रति माह महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, क्या ये इनकी ये योजना वो सफल हो पाएगी? पूछते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये बोला है, क्या उनकी ये योजना सही हो पाएगी? देखिए ये सब वोट का प्रोपेगेंडा है, इनके पास में कुछ चल नहीं पा रहा है। वो नौकरी वाला नहीं चला, फ्लॉप कर गया। पहले बोलते थे ना कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं, 5 लाख तो बहाली भी नहीं हुआ था उस टाइम। ये झूठ बोल के 5 लाख इनके जो वोटर जो हैं तेजस्वी यादव को 100 में जो है 99% मूर्खे हैं उसमें। इनका जो अपना जो वोटर है, जो कोर वोटर जिसको कहते हैं, 99 को कुछ मदरसा छाप है तो कुछ जो है चरवाहा विद्यालय के पढ़े हुए हैं। तो इस टाइप के इनका वोटर है, तो उन वोटर को तो बरगला सकते हैं ये बात बोल के, लेकिन पढ़े लिखे आदमी को कभी नहीं बरगला पाएंगे। तो इसीलिए सब जो बोले हैं, और ये जो योजना है जो 5 करोड़ या 5.5 करोड़ लगभग महिला है यहाँ पर, अगर उतना वोट दे देंगे तो यहाँ कर्मचारी लोग का वेतन कौन देगा? काहे कि बिहार का बजट से पार हो जाता है। तो जिस तरीके से लगातार वो ये बोलते हैं कि हमारे 17 महीने गवर्नमेंट जो रही, रोजगार भी दिए, अब जो अब हमारी सरकार बनेगी तो उसमें महिलाओं और बहनों को प्रति माह 2500 रुपये भी देंगे। पहली बात मान लीजिए कि जो संविधान में जो है ना उप मुख्यमंत्री का पोस्ट है ही नहीं, तो ये जो उप मुख्यमंत्री कभी रोजगार दे ही नहीं सकता। ये पहला जुमलाबाजी किए हुए, तो ये जनता लोग समझ गया है, इनका कोई नहीं। जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री का जो है ना पद में कोई पावर नहीं होता है। तो इनके पास कौन पावर आ गया था कि जो मैंने नौकरी बांट रहे थे ये 1 लाख जो पहले से जो नौकरी कर रहा है वो व्यक्ति को गांधी मैदान में बुलाए हैं। अब 42,000 जो था उसमें 22,000 जो यूपी के थे और 22,000 बिहार के थे। यही नौकरी तो मैंने मिला था उस समय बैठा था। इनके जो शिक्षा मंत्री थे क्या नाम था, के पाठक, वो इनके जो मंत्री चंद्रशेखर को अपने चैम्बर में नहीं आने देते थे, धक्का दे के कई बार निकलवा दिया गया है। और ये नौकरी बांट रहे थे। अब उनके बाबूजी के राज में कितना नौकरी बांटा? 15 साल में 95,000 नौकरी है। हम मेरे पास भी आंकड़ा है 90 से 2005। तो आपको नहीं लगता है कि उनकी सरकार अगर बनेगी तो उनकी सरकार बनवे न करेगी तो नौकरी कहाँ से देंगे? ये फेंक रहे हैं कि चिराग पासवान जो था ना पिछले बार जो दबाया नीतीश कुमार के, तो इनका सीट बढ़ा। तो अभी तो चिराग पासवान इनके पास दबाने वाला है नहीं, तो सीट कैसे बढ़ेगा? 25 से 50 को सीट कैसे पार करेंगे? इसी का जुमलाबाजी है, ये सरकार बनाने के जुमलाबाजी नहीं है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है कि देखिए पहला नंबर सरकार आती है तो वो प्रति माह महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। आपको क्या मानते हैं? देश का युवा है, हम अपने बिहार के बजट में ना घोटाला नहीं होने देंगे। उतना बजट ही नहीं है, वो कहाँ से देंगे? लेकिन लगातार तो यही हो रहा है कि अभी मेरी सरकार कभी भी नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी अपना क्या संपत्ति कौन सा अर्जा हुआ है उसमें से बेच कर देगा, वो अपना घर से, उतना बजट नहीं है बिहार के।
जो 2500 रुपया वो कहाँ से देगा? घर के बाप के घर से देगा, कहीं से नहीं देगा वो। हाँ कहीं वो होगा। 2500 जो तेजस्वी यादव देने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो 2500 रुपया लाएंगे कहाँ से, ये पहले बड़ी बात है। तेजस्वी यादव लाएंगे पैसा कहाँ से? लगातार ये बोल रहे कि पहले हमारी सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे कहाँ। देखिए बिहार की जनता ना, बिहार की जनता जो है पैसा पे बिकने वाली नहीं है। बिहार की जनता अब खोजती है रोजगार। रोजगार की बात करेंगे तो ही आपको वोट मिलने वाली है। अब जो है 2500-200 यूनिट पे वोट मिलने वाले नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता जो है जाग चुका है। अब बिहार की जनता जो है जान चुका है कि वोट हम किसको देंगे तो मेरा जो है विकास होगा। देश के विकास की बात किया जाए, बिहार की रोजगार के ऊपर बात किया जाए तो ही वोट मिलेगा। रोजगार की तो बात कर ही रहे हैं। क्या रोजगार की बात कर रहे हैं? देखिए बता तो रहे कि 17 महीने में रोजगार। अच्छा बताइए, हाँ 17 महीने में मुख्यमंत्री कब रहे हैं वो बिहार में? बताइए तो मुख्यमंत्री कब रहे हैं? उप मुख्यमंत्री की बात कर उप मुख्यमंत्री कभी नौकरी देता है? लगातार तो यही गिना रहे हैं। नहीं, देखिए क्रेडिट चोर, उसका बाप था चारा चोर, वो अपना क्रेडिट चोर कर रहे हैं, टोटी चोर है। बताइए क्या क्या करेंगे घोटाला? वो 2500 रुपया करा हर प्रत्येक महिला को देंगे। पहले बिहार का बजट ही उतना नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनने वाली? नहीं, सिर्फ गुमराह कर रहा है जनता का। और देखिए वो तो फिक्स हो गया कि 25 से 30 एनडीए सरकार बनेगा, ये बिहार में फिक्स है। हाँ 4 नहीं, देखिए हम नीतीश के बात नहीं कर रहे हैं। 25 से 30 फिर से एनडीए सरकार बनेगा। देखिए 4 गो उपचुनाव हुआ है, करारा तमाचा मार दिया वोट के दम पर। जनता ने दिखा दिया कि लोकतांत्रिक में ऐसा झूठ जो फैलाया जाता था, MY करके समीकरण पहले तोड़ने का काम कौन किया? ये तो ये बीजेपी तो नहीं किया, ये जनता दल तो नहीं किया। MY समीकरण पहले तो वो तोड़ने का काम किया। अब वो सब भी जाग चुका है, हिंदू भी जाग चुका है, सनातन अब यादव भी टूट चुका है और जान चुका है एक साथ रहने का जरूरत है, नहीं इधर उधर नहीं। वो सब बात बोलते हैं, सिर्फ कहाँ से लाएंगे पैसा? भाई बजट ही नहीं है बिहार का उतना, आप कहाँ से दीजिएगा? क्रेडिट चोर कर रहे हैं कि हमको मान के चलिए कि 17 महीना में हम इतना नौकरी बताए। हम तो किसी के मुंह से सुनते हैं 10 लाख, किसी के मुंह से सुनते हैं 4 लाख। कितना दिया है भाई? गिनवा तो रहे हैं कि 5 लाख। आप बोल रहे हैं, मीडिया मैन आप बोल रही है कि 5 लाख दिए हैं। हम बताए किस पर विश्वास करें? नहीं, कोई गिनवा नहीं रहे, वही लॉलीपॉप दे रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे तेजस्वी यादव ने बोला है, ऐलान किया है कि प्रति माह वो 2500 रुपए देंगे, क्या लगता है वो दे पाएंगे? पहली बात तो ये, बिहार का जो 1 साल का बजट कितना है पहले आप बताइए। बिहार का 1 साल का बजट है 61,000 करोड़। अगर बिहार की महिला और माँ और बहन योजना चालू कर रहे हैं, जिसमें माँ और बहन दोनों को, यानी कि माँ और बेटी दोनों को देने की बात बोल रहे हैं। अगर बिहार में अगर 25% की अगर जोड़ा जाए, 25% ही ले रहे हैं, अगर 25% में माँ बहन को ही लिया जाए तो उसका बजट जानती है कितना हो जाएगा? 65 करोड़ के आसपास, 65,000 करोड़ के आसपास। तो बिहार का बजट है 61,000 करोड़, ये बांट देंगे 65,000 करोड़, 4,000 करोड़ आओ, ये कहाँ से लाएंगे? तो ये पूरा तरह से है जुमला है। नीतीश कुमार जी जो है लालू यादव जी हैं और तेजस्वी यादव जो है बिहार को बरगलाना चाहते हैं, प्रलोभन देके वोट गिनना चाहते हैं। एक बात बताते तो नीतीश कुमार जी ने जो दे दिया है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव सोच भी नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार ने जानती है क्या दिया है? 10 किलोमीटर, जहाँ घर से 10 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है ना, उस 10 किलोमीटर को 1 किलोमीटर में बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। सेंकल योजना देकर किया है। मैट्रिक में पास कीजिएगा 10,000 रुपया देंगे, इंटर में पास कीजिए 25,000 रुपया देंगे, BA में पास कीजिए 50,000 रुपया देंगे, BA पास हो जाने के बाद जो है आगे अगर भाव पढ़ाई करनी है तो स्कॉलरशिप देंगे। तो देखिए लेकिन पूछा भी गया तेजस्वी यादव से कि ये बताइए कि आप पैसे इतना लाएंगे कहाँ से? तो जिस तरीके से उनका जवाब रहा, मैडम, जिस तरीके से उनका जवाब रहा कि मुख्यमंत्री भी तो जा रहे हैं प्रगति यात्रा एक पे, बात तो वो बताइए, कहाँ से पैसे एक लेके आ मिनट, रहे हैं? आप हम पे विश्वास नहीं कीजिए, हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपको गूगल से पूरा संसार चलता है। देखिए एक बात बताइए, बिहार का टोटल बजट देख लीजिए, 1 साल का टोटल बजट तो है 61,000 करोड़ बता रहा है। 61,000 करोड़ रुपया बता रहा है। अगर 61,000 करोड़ को हम 25% भी अगर देते हैं तो ये आ जाता है 65 करोड़ के आसपास में आ जाता है, 65,000 करोड़ का। कहाँ से नीतीश लालू यादव देंगे?
एक तरफ से महिलाओं का अपमान करते हैं लालू यादव, एक तरफ से तेजस्वी यादव उनका समर्थन करते हैं, एक तरफ से प्रलोभन देते हैं। तो ये पूरा तरह से जो है आरजेडी है, जुमलाओं की पार्टी है। ये सोच रही है कि बंगाल में आपको झारखंड में जिस तरह से इनके गठबंधन की सरकारें बन गई लाडली बहन योजना द्वारा, तो लाडली बहन योजना वहाँ इसलिए सक्सेस हुए क्योंकि जितना बजट होता है उतना देने का काम किया उन्होंने। एक महिलाओं के ऊपर 1000 रुपया देने का काम किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब 2500 रुपया दे देंगे माई बहन, यानी कि माँ बहन को जोड़ेंगे। एक माँ का अगर 2 बेटी रहेगी, 1 बेटी 2 बेटी 3 बेटी जितना बेटी रहे, मुसलमानों में तो 5-5 6 को बेटी रहती है, 7-7 को बेटी रहती है, 10-10 को बेटी रहती है, तो कहाँ से लाएंगे। लालू यादव जो है बिहार को लूटने का काम किए हैं, समझे ना, कभी देने का काम नहीं किए हैं। बिहार की महिलाओं जो है अनपढ़ नहीं है, शिक्षित है, और पूरा तरह से जो है नीतीश कुमार जी इतना पढ़ाई दिए हैं महिलाओं को और बच्चियों को कि इस तरह के प्रलोभन में नहीं आएंगे। क्योंकि प्रलोभन में तब आया जाता है आप एक ऐसे बजट को सीमित करते हैं जिसमें 500 रुपया देने का काम करते हैं या वृद्धा पेंशन को आप बढ़ाने की बात करते हैं, तो लोग सहमत रहते हैं कि हाँ वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट 2500 रुपया देने का काम करते हैं, लोग जो है काम करना छोड़ देंगे। अच्छा तेजस्वी यादव निर्भर हो जाएंगे सरकार पे, 2500 रुपया बैठल दे ही रहा है, तो काहेला काम करे। ये लालू यादव जो है, तेजस्वी यादव जो है बिहार को डुबाने का काम किए, बिहार को जंगल राज्य पैदा करने का काम किए, बिहार को आज अति पिछड़ा राज्य घोषित करने में तेजस्वी यादव लालू यादव का पूरा अधिकार है, पूरा योगदान है। इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं। पहले आप सम्मान योजना चलाइए जिसमें महिलाओं को कैसा सम्मान किया जाता है, आप उस तरह से योजनाएं निकले। अभी माननीय नीतीश कुमार जी जो है अभी महिलाओं को ही सम्मान योजना करने जा रहे थे, महिलाओं की समस्याओं को दूर करने जा रहे थे, महिलाओं को पता करने जा रहे थे कि आखिर हमारी योजना जो है आपके बीच में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। लेकिन लालू यादव का एक स्टेटमेंट आता है कि नीतीश कुमार जी जो जा रहे हैं बिहार में संवाद यात्रा करने नहीं जा रहे हैं, आंख मारने जा रहे हैं, लाइन मारने जा रहे हैं, महिलाओं को जो है गंदा नजर से देखने जा रहे हैं। अब इतना उनको प्रताड़ित किया है, बिहार की महिलाओं को प्रताड़ित किया है कि उनका जो है नारा जो है चेंज करना पड़ा। देखिए पहली बात तो लालू यादव जो है अपने घर में रहने वाली अपनी पतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, पतों को अपनी बेटी कहा जाता है। लालू यादव जो है अपनी पतों का अपने बेटी का अपमान किया, झोटा तीर के घर से बाहर करने का काम किया है। तो लालू यादव सम्मान करे, पहले अपने घर के परिवारों को सम्मान करे, फिर प्रलोभन दे, उसके बाद देखा जाएगा। देखिए तेजस्वी जी जो 2500 रुपया दे रहे हैं ना, पहले अपना भौजाई के दिवाए इंसाफ, उसके बाद बिहार के माए बहन के दें, ठीक ना। ये सब माए बहन को दे दिया, अपना ही घर में इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ऐसा इंसाफ से क्या चलने से फायदा है। आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? काहे सपोर्ट करेंगे, बिहार के युवा जगह बाहर कमाने और माए बहन को रुपया देंगे। इज्जत तो पहले सही से करवे नहीं करते भौजाई के, और इंसाफ भी देंगे। ये सब नौटंकी तेजस्वी काहेला कर रहे हैं। चुपचाप मुंह बाजी से बंद करके बैठे हुए थे ना, तो बंद कीजिए, बंद करके बैठिए और 30 की तैयारी कीजिए। 25 में आप सीएम बनने लायक नहीं है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी भरी हुई है कि तेजस्वी यादव उस समय जुमला देते हैं जब 2025 नजदीक आने वाला है और महिलाओं के लिए ये बोलते हैं कि हम तो 2025 में जो हमारी सरकार बनेगी उसमें 2500 रुपये उनको फ्री में देंगे। लेकिन यहीं के लोग यहाँ पर कहते हैं कि पहले अपने घर की औरतों को सेफ कीजिए फिर उसके बाद कीजिए। तो आपने सुना कि जिस तरीके से लोगों के अंदर ये गुस्सा फूट रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द इंडिया टॉक।